सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार फिर से आज की सुबह, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई और मेरी बहन कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं? क्या आप स्वर्ग की ओर अपने हाथ को हिला के कह सकते हैं कि प्रभु में आनंदित हूँ आज? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर सब बातों को लेकर के भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर सब बातों को लेकर के क्या करता है? भलाई उत्पन्न करता है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूँगा इस समय जल्दी से मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को खोलने समय जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पद। आमीन, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पद। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलने समय आइए पढ़ते हैं। समय हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, निश्चय आप और आपका घराना यीशु के नाम में आशीषित होने जा रहा है। आपके बंद काम यीशु के नाम में खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को यीशु के नाम में करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर महान काम करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं और उनके लिए क्या कहते हैं? सब बातें मिलकर क्या कहते हैं? भलाई उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को बताता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर से कहते हैं प्रेम करते हैं। प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है मेरे प्रियो कि आई लव यू यीशु, आई लव यू जीसस, सिर्फ इतना बस कहते हैं। सिर्फ प्रेम नहीं होता है, वरन आज अपने प्रेम को क्या करने की आवश्यकता है? स्पष्टीकरण आपको देने की आवश्यकता है कि वाकई में प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। वो स्पष्टीकरण यह है कि मेरे प्रियो, आपको प्रभु को अपने प्रेम को अगर दिखाना है, बताना है कि वाकई प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो आपको प्रभु के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के कलाम को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हर दिन आपको मेरे प्रियो सुबह और शाम प्रभु के साथ उठने बैठने की आवश्यकता है। उसके वचन को मनन करने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ संगति करने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ चलना फिरना उठना बैठना हर कुछ आपको प्रभु के साथ करना होगा। तब मेरे प्रियो आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से क्या कहते हैं? प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या कहते हैं? भलाई उत्पन्न होती है। मेरे को जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप को मेरे को बढ़ाना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर आपके कामों को आशीष देता है। आप जो कुछ भी काम करते हैं, परमेश्वर आपके कामों को सक्सेसफुल करता है। परमेश्वर आपके कामों को परमेश्वर क्या करता है? आशीषित करता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि सब बातें क्या होंगी? उनके लिए भलाई उत्पन्न होगी जो प्रभु से क्या कहते हैं? प्रेम करते हैं।
आमेन, हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या हुए, बुलाए हुए हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्यो आपको, मेरे प्यो संसार से बुलाया। हालेलुया। तो मेरे प्यो परमेश्वर आपके नाम को जानता है, वो परमेश्वर आपके जिंदगी के विषय पे जानता है, परमेश्वर आपके उठने बैठने को जानता है, परमेश्वर आपके चलने फिरने को जानता है, परमेश्वर आपके सोच विचार को, हर एक चीजों को जानता है। मेरे प्यो वो परमेश्वर ने आपको क्या किया, संसार में से मेरे प्यो परमेश्वर ने आपको अलग किया और अपने पास बुलाया है। तो आज मेरे प्यो अपने प्रेम को क्या करें, परमेश्वर को प्रमाणित करें। हालेलुया। और कहे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जब आप प्रभु को जब आप कहेंगे पियो, तब वो परमेश्वर आपके कामों को आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला पतरस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें इस समय। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का क्या करता है, वो क्या है, दाता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हें, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा में मेरे प्यो आपको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। और थोड़े देर के दुख उठाने के बाद आप ही क्या करेगा, परमेश्वर आपको सिद्ध, और दूसरा चीज स्थिर करेगा, और तीसरा चीज आपको बलवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। आज समय को पहचान करके आज प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आज अपने जीवन में विश्वास की ढाल को लेकर चलने की आवश्यकता है। आमेन। आज हम स्थिरता के साथ आज हमें प्रभु के उस चट्टान में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। जब आप उस चट्टान में खड़े होंगे, कितनी भी आंधी तूफान, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कष्ट क्यों ना हो मेरे भाई और बहन, वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, आपका मेरे पे अनुसरण करेगा, आपके जीवन का वो निराकरण करेगा, आपको छुटकारा देगा। आमेन। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख अनुसरण करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि अब थोड़े देर के बाद क्या करेगा, वह तुम्हें सिद्ध, स्थिर और आपको क्या करेगा, विश्वास में आपको बलवंत करेगा। आमेन। मेरे प्रियो कौन, मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, और वचन कहता है वो आपको सिद्धता में आपको खड़ा करेगा, जिससे आप प्रभु के साथ मेरे प्रियो आपका विश्वास मेरे प्रियो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सके। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 35 पद। आइए पढ़ें इस समय। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको कौन मसीह के प्रेम से क्या अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, हमें कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है ये क्या क्लेश, पहली बात क्लेश, दूसरा संकट, तीसरा उपद्रव, चौथा अकाल, पांचवा नंगाई, छठवां जोखिम, सातवां तलवार। ये सारे कुछ भी चीज मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है, उसके अनुग्रह को चख लिया है, उसके करुणा को चख लिया है, मेरे प्रियो कुछ भी हो जाए, स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हालात जैसा भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो उस व्यक्ति का प्रेम कभी ठंडा नहीं होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे, याकूब 1 का 12। आइए पढ़ते हैं। धन्य है वह मनुष्य
जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ बाइबल कहते हैं धन्य हुआ मनुष्य। किसको कह रहा है धन्य व्यक्ति? जो परीक्षा में क्या कहता है, स्थिरता के साथ खड़ा रहता है। कितने भी प्रॉब्लम, हम आयुब के जीवन को देख सकते हैं। जब आयुब के जीवन कितने इतने सारे प्रॉब्लम आए, इतने ज़्यादा कष्ट आए, इतने ज़्यादा समस्या, इतने दुख आए, लेकिन फिर भी वो जानते हैं विश्वास की ढाल लेकर भी वो स्थिरता के साथ खड़ा रहा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि कुछ समय के बाद में भी वो सब कुछ खत्म हो गया और मेरे भी वो जयवंत हुआ। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि धन्य हुआ पुरुष जो परीक्षा में कहता है स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल के जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर उत्तम चीज़ों को रखा हुआ है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? तो स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठा के कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ समय। आई एम रेडी, आई एम रेडी। प्रभु को अपने स्वर्ग की ओर अपने हाथ को हिला के कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ समय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है धन्य हुआ पुरुष जो परीक्षा में क्या स्थिर रहता है। आज परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आज अपने प्रेम को प्रभु में बना कर रखें। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। पचास का 20। यदि भी तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट हुआ और बहुत से लोगों में ये प्राण बचे हैं। आमेन, हालेलुया। हम यहाँ यूसुफ के जीवन के विषय में देख रहे हैं। वो यूसुफ जाते अपने परिवार, अपने भाइयों से इस बात को कह रहा है कि तुमने क्या किया, यद्यपि तूने मुझे क्या मेरे लिए बुराई विचार किए, परमेश्वर ने उसी बात को लेकर क्या किया, उनके जीवन पे क्या किया, भलाई उत्पन्न किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत दयालु और करुणा निधान परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। मनुष्य आपके जीवन से बुराई सोच सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है, सिर्फ वो आपके जीवन से भलाई बस देखेगा। आमेन। वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में महान अनुग्रह के कामों को करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 5 का 3। आइए पढ़ते हैं। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, या जानकर कि क्लेश से धीरज। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों पर भी क्या करें, हम घमंड करें। आमेन। मेरे प्रियो, आज कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी दुख क्यों ना हो, बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हर एक परेशानियों में भी आप स्थिरता के साथ प्रभु के साथ खड़े रहें। जब आप स्थिरता के साथ, जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर वो निराकरण करेगा। और मेरे प्रियो आपको सारी बातों से परमेश्वर आपको अलग करेगा मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। याकूब 1 का 3।
यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर जो मनों को छाछने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर मेरे प्रियो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत अगम परमेश्वर है। वो अद्भुत, वो महिमा योग्य परमेश्वर है। जिस तरह परमेश्वर ने प्रियो अब्राहम की परीक्षा ली, परमेश्वर ने अब्राहम का टेस्ट लिया और अब्राहम बड़े धीरज के साथ चला। मेरे प्रियो, वो नहीं हड़बड़ाया। परमेश्वर ने उससे परखा, जांचा और मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो वो स्थिरता के साथ खड़ा रहा। परमेश्वर ने प्रियो उसे आशीषित किया। अगर आप अब्राहम के समान अपने आप को स्थिरता के साथ खड़ा करते हैं, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 30 पद। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 30 पद। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया और उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें वह धर्मी ठहराया उन्हें वह महिमा भी दी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है। यह वचन कहता है फिर जिसने उसने पहले ठहराया, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें बुलाया भी अपने पास। आमेन। और जिन्हें वह उसने परमेश्वर ने जिन्हें वह बुलाया, परमेश्वर ने क्या किया, धर्मी का सील मोहर भी लगाया। हालेलुया। उन्हें धर्मी व्यक्ति क्या किया, परमेश्वर ने नियुक्त किया। और जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, उसने परमेश्वर ने अपनी महिमा को भी क्या किया, उनके जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को अपने जीवन में प्रकट करे? हालेलुया। तो इस वचन को रिसीव करे समय परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा पहला कोरिन्थ की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला कोरिन्थ की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जैसा लिखा है, और जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को देने जा रहा है। कौन सी बात है प्रियो? वो चिरस्थायी घर। हालेलुया। वो स्वर्ग का घर, एक उत्तम घर प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए वो ठहरा कर रखा हुआ है। आमेन। जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के कलाम में चलते हैं, वो प्रभु के अनुग्रह में छिपाए जाते हैं। परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किए? परमेश्वर ने तैयार किया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करें? हम स्थिरता के साथ प्रभु के साथ खड़े हो जाएं। अगर आप चिरस्थायी घर में मेरे को अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन के मुकुट को पाना चाहते हैं, और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि आप अपने नामों को जीवन की पुस्तकों में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु के छत्र छाया बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा पहला पतरस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। 1 का 7। आइए पढ़ते हैं। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तय हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है,
यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आमेन, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास कर परखा हुआ विश्वास हो। आमेन, हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम का टेस्ट में मेरे प्रियो परखा, उसी तरह मेरे प्रियो जब आप प्रभु में जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, प्रभु आपके विश्वास को परखेगा। हालेलुया। और आग से तया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो यीशु मसीह के प्रकट होने तक प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लोगों को उत्तम चीज़ों को परमेश्वर देने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सब बातों के लिए मेरे प्रियो क्या कहता है, लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे, तो मेरे प्रियो आप प्रभु के छत्र छाया में आ जाए। नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट ने बुलाया है, वह हमारे कामों के अनुसार नहीं, उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण जिसने हमारा उद्धार किया, कौन मेरे प्यो, परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्यो, आपको संसार से अलग किया मेरे प्यो। और मेरे प्यो परमेश्वर ने क्या किया, आपका उद्धार किया। जब आपने परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण किए, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आपको मेरे प्यो आपका उद्धार किया। आमेन। और लिखा हुआ पवित्र बुलाहट में बुलाया। आमेन। मेरे पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको इनविटेशन दिया, परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है। आज हम उस बुलाहट को पहचान करके आज हम प्रभु के मार्ग में चलें। आमेन। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु के सनातन में हुआ है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के बाबू आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है। और जब आप पवित्र, जब उसकी आवाज़ को सुन करके जब आप पवित्रता में जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की मर्जी में चलना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर क्या कि सारी बातों में परमेश्वर आपके जीवन में से भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर सिर्फ भला ही करेगा आपके जीवन के अंदर में। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला कोरिन्थ की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। एक का 9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या है, बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से उस बात को एक्सप्लेन करता हुआ कहता है कि परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। बाइबल बताती है कि जिसने तुमको क्या किया, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र संगति में क्या क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमेन। तो आज मेरे प्रियो इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज प्रभु के मार्ग में चलने के लिए मेरे प्रियो तैयार हो जाएं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बारंबार अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपको इस बात को सिखाता है।
परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आज हम इस बात को चेतावनी देता है। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है कि परमेश्वर जो सच्चा है, जिसने तुमको, यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हैं संगति में, पवित्र हजूरी में, उसके नजदीकी में परमेश्वर आपको बुलाता है और आप उसकी आवाज को सुन करके मेरे प्रियो प्रभु के पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं और खड़े हो जाएं और मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन का दर में काम करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना भी देता हूँ, इसलिए सगर्म और मन फिरा। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिन जिन से क्या कहता है प्रेम करता है। परमेश्वर जिन जिन लोगों से प्रेम करता है और उन सबको क्या कहता है परमेश्वर उल्हाना, ताड़ना और कष्ट और तकलीफ भी देता है। हालेलुया। इसलिए सगर्म और मन फिरा ले। अगर अभी भी आपका प्रेम ठंडा है तो आज मैं कहना चाहता हूँ इसी समय प्रभु की ओर अपने मनों को फिरा ले, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की उम्र के विषय पर नहीं जानता कि वो कब तक वो जीवित रहेगा। इसलिए समय को पहचान करके प्रभु की ओर लौट आए और जब आप प्रभु की ओर जब आप लौटेंगे निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज हमें ठंडा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें क्या करने, वास्तव में आज हमें गर्म होने की आवश्यकता है। आज प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा हुआ गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। 1 का 15। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब इच्छा हुई मुझको अपने पुत्र को क्या किया प्रकट करे और अन्य जातियों में क्या किया, यहाँ लिखा हुआ परमेश्वर ने परंतु परमेश्वर ने जिसने माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया और अनुग्रह के द्वारा क्या किया मुझे बुला लिया है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको अवसर दे रहा है। आज हमें परमेश्वर की अगर आप अपने जीवन का अनुग्रह को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके उसकी ओर लौटे हैं। जब आप उसकी ओर अपने मनों को फिराते हैं तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन की वो शुद्धि लेगा। परमेश्वर आपके घराने की शुद्धि लेगा। परमेश्वर आपके बिजनेस, आपके खेती बाड़ी या आपकी पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ों को परमेश्वर क्या करेगा वो शुद्धि लेगा और वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उन भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसने उसने अपने आप को ठान लिया था। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है जिसने उसने अपनी इच्छा के भेद क्या किया उस भले अभिप्राय के अनुसार क्या हमें बताया है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत जलाली और सनातन का परमेश्वर प्रियो, वो परमेश्वर हमारे जीवन को अनुग्रह करना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को करुणा करना चाहता है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करता है। आमेन। वो परमेश्वर सब बातों में क्या करता है आपके जीवन के अंदर में वो भलाई उत्पन्न करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में भलाई करे। आमेन। क्या स्वर्ग की ओर प्रभु की ओर दिखा सकते हैं?
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय मेरे प्रिय, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा कोरिन्थ की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थ की पुस्तक 4 का 14 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आमीन, हालेलुया। सॉरी 15 का मैं गलत पढ़ दिया, 14 का 15। इसलिए सब वस्तु तुम्हारे लिए है ताकि उस अनुग्रह बातों के द्वारा अधिक परमेश्वर की महिमा का धन्यवाद बढ़ाएं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन का इसे क्योंकि सब वस्तु तुम्हारे लिए ही है ताकि उस अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा हो और आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें। सब लिखा जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसका 2 पद। स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुम्हें सारे जंगल के मार्ग में लेकर इसलिए चला कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र के देश से जब परमेश्वर बाहर निकाला, बाइबल बताती कि परमेश्वर एक बात को कहता है, स्मरण कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करे और यह जान ले और अपने मन में तेरे मन में क्या क्या उन सारी चीज़ों को परमेश्वर क्या कहता तो उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा कि नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन देखना चाहते हैं, परमेश्वर की जलाल को अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर के कलाम में चलें, परमेश्वर के वचन के आधार पर क्या करें, अपने जीवन को आप प्रभु के हाथ में समर्पित करें। और जब आप पूरे सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे ज्ञान के साथ मेरे प्रियो समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। उन दिनों मेरे प्रियो इस्राएली जब परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन, परमेश्वर उनके जीवन भलाई करता था। लेकिन जैसे उनके खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ वो चलते थे, परमेश्वर उनके जीवन में दुखों का पहाड़ों को देता था, समस्याओं के पहाड़ों को देता था। और मेरे प्रियो जब उन चीज़ों से मेरे प्रियो जो थक जाते थे, फिर से वो प्रभु को पुकारते थे, फिर परमेश्वर के तरस खा के क्या करता था, उन पर वो अनुग्रह करता था, परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करता था। और परमेश्वर अपने उनके शत्रुओं से परमेश्वर उनको विजय दिलाता था, उनको सुरक्षा प्रदान करता था। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 पद, 6 का 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से क्या कर, प्रेम रखना। आमीन, हालेलुया। आज हर एक मानव जाति का कर्तव्य बनता है कि क्या करे, वो परमेश्वर वचन कहता है
कि तू अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जीव, सारी शक्ति से क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर। और जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी करुणा को, परमेश्वर आपके जीवन पर मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर आपके कामों को आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच है मेरे भाई और बहन, हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज प्रभु के साथ बने रहें। जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी संपत्तियों को परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके सब कुछ को परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करे? अगर आप इस समय तैयार हैं तो प्रभु की ओर कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ समय तेरे मार्गों में चलने के लिए। मैं सारी बुद्धि से, सारी जीव से, सारी शक्ति से क्या करूँगा? प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूँगा। और जब आप ऐसा जब करेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर वो मार्गदर्शन करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित 3:22 में लिखा हुआ है, जिसके कान वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करे, तो आज परमेश्वर की अधीनता में आज अपने आप को नम्र बना लें, अपने आप को छोटा बना लें। जब आप अपने आप को छोटा बना करके प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।